क्या आपने हकीकत में भाजपा पार्टी को जो है अलविदा कह दिया है? हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है। बीजेपी पार्टी को हमने अलविदा कह दिया। लगाई है कि भविष्य में कहाँ जाने की प्लानिंग है? देखो, अभी तो इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे और आपको एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हमारा विरोध मैं नहीं, पहले से ही राकेश मलिक जी इनके विरोध में आई। कारण था इनका कि भाई न राजनीति में अगर ये पार्षदी का इलेक्शन लड़के न चेयरमैन बन गए न तो हमारी तो धरती खिसक गई। जब पार्षदी का इलेक्शन लड़ा था ना, तो तब दोनों के दोनों का इतनी तकलीफ हो गई थी कि भाई अगर ये पार्षदी का इलेक्शन जीत गए ना तो ये चेयरमैन पक्के बनेंगे। और 14 में ही रखी थी। 5 दिन पहले ही राकेश मलिक जी का मर्डर करवा दिया था। बहुत बड़ी रैली होनी थी। 4 दिन लग राकेश मलिक जी के शव के मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि क्या होता है, पार्टी के साथ होते हैं, सत्ता के साथ जब हम होते हैं तो हमें पावर भी होती है। कोई भी बजट लेने आते होते हैं, हम डायरेक्ट चले जाते हैं। अब आपकी चेयरमैनी एक वीरान सी लगेगी, क्योंकि सरकार के साथ अब नहीं होंगे, हकों की मांग कैसे करते हो? नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। और अभी फिलहाल तोसाम के अंदर मौजूद हैं। जिस दिन से किरण चौधरी ने पासा पलटा है, तोसाम हलके के अंदर इतनी खलबलियां जो मची हुई है, पूरे हरियाणा की नज़र जो है वो तोसाम के ऊपर है। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं जो वर्तमान की जिला प्रमुख है अनीता मलिक जी। उनसे खास बातचीत आज करेंगे, क्योंकि तोसाम हलके के अंदर खलबलियां बहुत तेज मची हुई है और आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने एक सलाह मशवरी करके, एक रायशुमारी करके इन्होंने एक बड़ा ऐलान करने का फैसला किया है। आगे के भविष्य के बारे में क्या इन्होंने सोचा है वो इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने भाजपा पार्टी को अलविदा कह दिया है। खास कारण भी जानेंगे इनसे कि क्या कारण रहा है। सबसे पहले अनीता मलिक जी, नमस्कार। नमस्कार। और ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया। तो सुर्खियों में आज जो चर्चाएं चल रही हैं फेसबुक के माध्यम से, क्या वो सत्य हैं? क्या आपने हकीकत में भाजपा पार्टी को जो है अलविदा कह दिया है? हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है। बीजेपी पार्टी को हमने अलविदा कह दिया। आज ही हुआ है? हाँ जी, आज मीटिंग में रखी थी। आज 10 बजे की थी और उसमें सबके साथ सलाह करने के बाद हमने अलविदा। भविष्य के ऊपर भी कोई मोहर लगाई है कि भविष्य में कहाँ जाने की प्लानिंग है? देखो, अभी तो इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे और आपको भी ये पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए तोसाम में एक बात तो जायज़ बनती है, जिस प्रकार से अनीता मलिक जी ने अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के, उनसे रायशुमारी करके, उनसे जान बता करके कि भी हम आज पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। और कुछ समय पहले किरण चौधरी ने रातों रात बिना कार्यकर्ताओं को बताते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। किन कारणों से जो है, क्योंकि अटकलें ये भी है क्योंकि आपका साथ जो है वो जयप्रकाश दलाल जी के साथ नज़दीकी माना जाता है। चाहे हम चेयरमैनी की बात करें, लोहारू हलके से वो विधायक हैं, लेकिन चेयरमैनी को तोसाम में दिया। ये सोच करके कि भी लोहारू हलके से खुद विधायक हैं, शायद तोसाम से आपको वो चुनाव लड़वाना चाहते थे। लेकिन वोट अटकलें तो पहले थी, लेकिन क्या सोच करके, किन कारणों से जो है आपने बीजेपी पार्टी को अलविदा कहा है? देखिए, पहली बार मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पहले ही राकेश मलिक जी बीजेपी पार्टी में थे। 2013 में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने बीजेपी पार्टी से ही रैली रखी थी। उसके मुख्य अतिथि रामविलास शर्मा जी और कैप्टन अभिमन्यु जी, बड़ी बहन सुधा यादव जी। 2014 में ही रखी थी। 5 दिन पहले ही राकेश मलिक जी का मर्डर करवा दिया था। बहुत बड़ी रैली होनी थी। 4 दिन लग राकेश मलिक जी के शव के साथ पूरा क्या उसको सत्य साबित हो चुका है कि मर्डर ही हुआ था उनका? बिल्कुल ये सत्य है। गोली से मर्डर करवाया गया था। ये आप बताओ। सरेआम? हाँ, बिल्कुल सरेआम। पूरे तोसाम हल्के को नहीं, पूरे भिवानी जिलों को पता है, पूरे हरियाणा को पता है। और रैली रखी थी उसी टाइम पर ही क्यों हुआ? राकेश मलिक जी बिजनेसमैन का कोई टाइम नहीं होता। किसी टाइम पर जाना होता है, किसी टाइम पर आना होता है। रैली के टाइम पर ही क्यों? राकेश मलिक जी बहुत अच्छे नेचर के थे और पूरे हल्के के साथ बिल्कुल उनके परिवार की तरह संबंध थे। और आज भी उन्हीं की तरह पूरा तोसाम हल्के का, मेरा भी और तोसाम हल्के वासियों का भी बिल्कुल परिवारजनों की तरह ही अपनापन है। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि जनता के बीच में रह करके राकेश मलिक जी लोगों की एक जान बन चुके थे, या एक दिल के अंदर जगह बना चुके थे कि तोसाम में जो बंसीलाल जी का कभी गढ़ हुआ करता था, शायद धीरे धीरे लोगों के नज़दीक जा रहे थे, लोगों के चहेते बन रहे थे, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के अंदर अड़चने पैदा कर सकते, उस अड़चन को मिटाने का काम किया? हाँ, बिल्कुल राकेश मलिक जी लोगों की धड़कन बन चुके थे, दिलों की धड़कन। और यही मेन रीजन था कि भाई वो इतने मिलनसार थे
और उनकी एक अच्छी वो थी कि भाई मैं हल्के के लोगों को इतना परेशान कर रखा था। यह तो शाम में व्यापार मंडल है, हमेशा ही तो शाम में जो व्यापारी हैं उनके साथ गुंडागर्दी फिरौती, खानक में जो माइनिंग का काम है वहाँ भी इसी तरह। जो यहाँ के 70-80 गांव पहाड़ पर ही निर्भर है यहाँ के लोगों का रोजगार, और खानक में भी व्यापारी वर्ग है, सबके साथ इतना बुरा व्यवहार था। पहाड़ बंद करवाने का काम कराया था जिस टाइम पर ये मंत्री होती थी कांग्रेस में, और यहाँ के जो लोग इकट्ठे होकर सीधा सीधा मंत्री होती थी, यानी कि सीधा सीधा आप भाजपा नेत्री के ऊपर ये। हाँ हाँ, उस टाइम पर भी गुंडागर्दी व्यापार मंडल में यही करवाती थी। राकेश मलिक जी ने सोचा कि भाई इतनी परेशानी मंत्री होते हुए अगर ये यहाँ के लोगों को इतना दुखी कर रही है तो फिर क्या फायदा है इसके साथ रहने में। तो उन्होंने ये मन बना लिया था कि भाई मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा, और लोगों ने पता था कि भाई हाँ ये एक अच्छा लड़का है, और उसे राकेश मलिक जी को हल्के के जो जितने भी ये परिवारजन है सब पसंद करते थे। तो उसके बाद जो बागडोर है वो अनीता मलिक जी कहूँ या फिर आपके परिवार ने कहूँ, वो संभाल ली थी उनके जाने के बाद। हाँ ये सच्चाई है, राकेश मलिक जी के जाने के बाद और कोई वो रास्ता था ही नहीं कि भाई देखो इतना बड़ा। राजनीति से दूर भी जा सकते थे कि उनके साथ ऐसा हुआ है, परिवार को एक अच्छा सेटल करके हम इससे दूर ही चले जाएं, या फिर कोई ना कोई बड़ा सोच करके राजनीति में ही रहे हम। देखो जी, राकेश मलिक जी की सोच थी हल्के के पूरे की सेवा करने की, और उनकी राकेश मलिक जी की अर्धांगिनी होने के नाते फिर क्या फायदा था कि भाई मैं उनकी सोच को ही जब ना पूरा कर सकी। जहां तक हो सका मैं अब ये चेयरमैन के पद पे हूँ, पूरे हल्के के पूरे जिले के काम करवा रही हूँ, और सबको पता है भाई बिल्कुल साफ छवि के साथ ईमानदारी के साथ पूरे हल्के में पूरे जिले में काम करवाए गए हैं, और केवल काम करवाने की ही सोच थी। हाँ एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, भाजपा पार्टी में आप थे, मंत्री जी का आशीर्वाद आपके साथ था, सुधा मैडम जी का आपका बताया, कैप्टन अभिमन्यु या फिर मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ अच्छे संबंध आपके थे। लेकिन जैसे ही कहना यह होगा कि भी भाजपा नेत्री अभी बन चुकी किरण चौधरी ने पासा पलटा, कहीं ना कहीं उसी दिन से आपके मन में स्टार्ट हो चुका था कि एक टिकट के लिए प्रबल दावेदार अनीता मलिक जी को लोहा तोसाम की माना जा रहा था। तो वहां से कहीं ना कहीं आपको ये लगने लग गया था कि अगर ये मैडम यहाँ पे आ चुकी है तो अब टिकट नहीं मिलने वाली है, या फिर मनभेद जो है, मतभेद जो हो रहे थे उनकी वजह से आज देखो जी, वो नहीं कहते एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हमारा विरोध मैं नहीं, पहले से ही राकेश मलिक जी इनके विरोध में आए थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर आज भी मैं उन्हीं की सोच को लेकर चल रही हूँ। इनका साथ देने के लिए यहाँ से लेकर चंडीगढ़ लग सभी कह रहे हैं कि भाई इनका साथ दो। इनका साथ तो मैं किसी हाल में नहीं दूंगी। नहीं, आपने एक पीछे इंटरव्यू में कहा कि हम दूसरे स्टेट जाना पसंद करेंगे, हम यहाँ पे इनके साथ नहीं रह सकते। तो बहुत सारे नेता होते हैं जगह बदल के दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन पार्टी बदलने से, क्योंकि पार्टी के साथ आपने काम किया है, पार्टी ने आपको मान सम्मान भी दिया है, जगह बदल के दूसरी जगह जा सकते थे, पार्टी बदलने से क्या। देखिए ये सी कोई बात नहीं थी, ये बात ये है कि भाई जो सांसद साहब हैं जी। और ये दोनों मिलके जब पार्षदी का इलेक्शन लड़ा था ना, तो तब दोनों के दोनों का इतनी तकलीफ हो गई थी कि भाई अगर ये पार्षदी का इलेक्शन जीत गए ना तो ये चेयरमैन पक्के बनेंगे। इस बात का पूरे तोसा हल्के को भी पता था, और ये चाह रहे थे कि भाई ये अच्छी सोच के हैं, ये काम करके दिखाएंगे तो हमारी राजनीति पर न सोच लो। हाँ, राकेश मलिक जी ने ही बिल्कुल एक व्यापार मंडल के प्रधान थे, मजदूर यूनियन के प्रधान थे, तब वो लोगों के साथ खड़े रह के हाँ, अगर ये राजनीति में आकर सत्ता के साथ आ सकते हैं तो क्या कर सकते हाँ, हैं। तो ये देखो यही मेन कारण था इनका कि भाई न राजनीति में अगर ये पार्षदी का इलेक्शन लड़के न चेयरमैन बन गए न तो हमारी तो धरती खिसक गई। तो अभी कहाँ जाने की प्लानिंग, दूसरी जगह, क्योंकि अभी तो कहते हैं हरियाणा के अंदर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही आमना सामना होने वाला है। कांग्रेस के अंदर भी अभी खलबलिया यही है कि अभी तक टिकट का कंफर्म नहीं हो पाया है। तो क्या ये कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी में जाएंगे कि अगर वहाँ टिकट नहीं मिली तो वहीं पे रहेंगे, या फिर भविष्य की कोई और राजनीति के बारे में सोच रहे हैं। देखो आज ये एक मीटिंग रखी थी, आप सब ने भी देखी है, और एक छोटे से बुलावे पे ये मीटिंग का वो था।
ये रैली में बदल गया था। तो मैं पार्टी में जाने के बारे में तो पहले ही कैसे बता सकती हूँ, आने वाले टाइम पे फैसला होगा जो चुनाव के होगा। बारे में कंफर्म है कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, पार्टी से अगर टिकट मिलता है और चुनाव का, तो इसी वजह से तो राकेश मलिक जी आए थे कि मैं हल्के की सेवा करूं। और इलेक्शन का तो मेरी तरफ से और पूरे तो शाम हल्के ने मन बना रखे भाई इलेक्शन तो लड़ना चाहिए। देखो, तैयारी पूरी है और आगे भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं। चेयरमैन के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि क्या होता है, पार्टी के साथ होते हैं, सत्ता के साथ जब हम होते हैं तो हमें पावर भी होती है। कोई भी बजट लेने आते होते हैं, हम डायरेक्ट चले जाते हैं। अब आपकी चेयरमैनी एक वीरान सी लगेगी, क्योंकि सरकार के साथ अब नहीं होंगे, हकों की मांग कैसे कर पाएंगे? देखो जी, हमारी खिलाफत केवल और केवल यहाँ की विधायिका और सांसद की तकलीफ है, तो शाम में ज्यादा काम हो रही है। पहली बार तो शाम हल्के में चेयरमैन नहीं आई है। सांसद जी ने 1987 खुश में, होना चाहिए था। डबल इंजन ऊपर बोलते हैं, यहाँ पे भी एक डबल इंजन जैसा ही काम था, अगर सोचा जाए तो। सांसद जी ने यहाँ तो शाम हल्के से ही राजनीति शुरू करी थी 1987 में। और यहाँ के लोगों ने उन्हें राजनीति में कदम रखने का मौका दिया और यहाँ के लोगों का ही शोषण कर रहे हैं दोनों मिलके। यहाँ के लोगों को केवल यूज करने का काम है। ये नहीं चाहते कि भाई तोशाम हल्के का विकास हो। इन दोनों की सोच ये है कि हमारा विकास हो और हमारा हम जो कह रहे हैं ना बस वो माने। जनता अब समझ चुकी है कि भाई काम जो करेगा उसका साथ देंगे। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जिस दिन उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, आज आप पार्टी छोड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के नेता का, बड़े नेता का उस दिन आपको समझाना नहीं बना, या आज आपने पार्टी छोड़ा, आज समझाना नहीं बना? देखो जी, हमने जो कहना था वो हमने कह दिया। मदद करने के बारे में कह रहे थे, अभी मैंने बताया भाई सब ने चंडीगढ़ लग सब ने बुला बुला के कहा कि भाई इसकी मदद करो। इसकी मदद तो मैं किसी हाल में भी नहीं करूं। अगर पहले राकेश मलिक जी इसी विरोध में तो आए थे, अब क्यों किस तरह होगी ये बात तो मैं किस तरह कह दूं। ये तो संभल के को भी स्वीकार नहीं होगा भाई मैं इसकी मदद करने खातिर आऊं। बिल्कुल आमने सामने रहे हैं। अगर उसी व्यक्ति के साथ ये कहा जाए कि आपने इनके लिए हेल्प करनी है, तो अनीता मलिक जी उसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जनता के बिल्कुल बीच में रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ कदे भी साथ ना देवा और ना दिया। कहने का मतलब है, हाँ, आमना सामना रहा था और वो भी बिल्कुल, करांगे। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका और हमारा कोई वो नहीं है। तो भाई अनीता मलिक जी ने देखो किस प्रकार से आज कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होकर के अपनी जो बातें हैं उन्होंने बताई, कि पहले भी हमारा जो है 36 का आंकड़ा रहता था और अब भी हमारा 36 का आंकड़ा रहेगा, बशर्ते पहले वो दूसरी पार्टी में थी, हम दूसरी पार्टी में थे, लेकिन आज वो इन पार्टी के अंदर जा चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं ने इनको ये कहने की कोशिश की है कि आपको तोशाम हल्के के अंदर जनता के बीच में रह करके किरण चौधरी मैडम का साथ देना है, लेकिन अनीता मलिक जी ने इस बात को परे कर दिया कि पहले भी साथ नहीं थे। जो तोशाम मलिक इनके पति हैं राकेश मलिक जी, उन्होंने भी 36 का आंकड़ा रखा, तो ये भी 36 का आंकड़ा रखना चाहती हैं। लेकिन आगे के भविष्य के बारे में इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जैसे भी भविष्य की राजनीति के ऊपर कोई फैसला लेंगी तो उन तमाम तस्वीरों को भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल जैसे किरण चौधरी ने बीजेपी में गई हैं, विधायिका पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लोगों ने भी मांग की, बड़े बड़े नेताओं ने भी मांग की, लेकिन उन्होंने शायद अपने डर से, या हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोच के, लेकिन अभी फिलहाल चेयरमैन आपकी बनी रही, तो चेयरमैन को तो नहीं छोड़ने वाले। नहीं नहीं जी, चेयरमैनी के पद पे हाँ। और इनके बारी तकलीफ है कि भाई इनकी चेयरमैनी खोस ली जाओ है। हाँ, कोशिश भी पूरी करेंगे। बिल्कुल। ये तो पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वैसे थोड़े कर रहे हैं। जी। रिकॉर्डिंग है, पक्के सबूत है। तो चेयरमैनी को लेकर के अभी तो 3 महीने बचे हैं इलेक्शन के, लेकिन चेयरमैनी की बात करें तो 2 से 3 साल अभी भी बचे हुए हैं। पद आपके पास चाहे विधायिका का ना हो, लेकिन विधायक से बड़ा पद है आपके पास, तो उसके हल्के के बीच में कैसी सेवाएं रहेंगी सारी? देखो, चेयरमैनी के पद से बहुत सारे काम हल्के में जिले में करवाए हैं और इसी तरह हम करवाते रहेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ। हल्के में हर गांव में जावा क्या काम उनके इस गांव में करवाने हैं, वो काम करवाने के जो जिला परिषद से हो सकते हैं मैं वो करवाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई अनीता मलिक जी जो चेयरपर्सन हैं तो शाम हल्के से, उन्होंने जनता के बीच में रह करके और आज एक इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बातों का जवाब उन्होंने दिया है।
तोसाम हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहेगा। पहले चौधरी बंसीलाल जी की वजह से चर्चा में रहा था, लेकिन अब की बार उनकी विरासत के ऊपर भी अपना हक जमाने वाले, कोई उनका पोता ये कहता है तो उनकी बहू जो है, पुत्र वधू, वो कहती है कि विरासत किसकी है। वो सारी चीज़ें हमने तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाई है। लेकिन आने वाले इलेक्शन के अंदर घमासान होगा तो तोसाम पे होगा। तोसाम पे सबकी नज़रें ज़रूर रहेंगी। आप देखते रहे सजग संसार, आपको हर वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।